नमस्कार दोस्तों। आज के एसईटीसी टेस्ट में जो क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड हैं और मैं नेहा जी को स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगा जिन्होंने हमें ये क्वेश्चन शेयर किए हैं आज की डेट के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन से क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले है विंडो की शिफ्ट प्लस एम। तो जब विंडो की और एम को हम यूज करते हैं उस वक्त होता है कि हम विंडोज को मिनिमाइज करना चाहते हैं। अगर शिफ्ट को साथ में यूज किया है तो जो मिनिमाइज किया है उसको हम रिस्टोर करते हैं। रिस्टोर मिनिमाइज्ड विंडो। कंट्रोल ए शॉर्टकट की आई थी जो हम ऑल सेलेक्ट है, ए फॉर ऑल। तो हम जब किसी भी डॉक्यूमेंट में पूरे को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल ए। कंट्रोल प्लस पी, पी फॉर प्रिंट। तो हम जो ओपन डॉक्यूमेंट है वहां पर जब प्रिंट कमांड देना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल पी यूज करते हैं। कंट्रोल सी जो हमारा कॉपी होता है, इसके साथ में ही कंट्रोल कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट। तो कट के लिए कंट्रोल एक्स और पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी। अटैचमेंट टेक्स्ट और फाइल अलोंग विद ईमेल। जब कभी भी हम ईमेल के साथ में कुछ भी अटैच करते हैं तो वो अटैचमेंट होता है। इससे कई क्वेश्चंस आ चुके हैं अभी तक इस 2/22 में इससे संबंधित। तो एक क्वेश्चन इससे ये भी बनता है जो मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूं कि इसकी जो शेप है वो पेपर क्लिप जैसी होती है। ये क्वेश्चन भी हो सकता है कभी आ जाए। फुल फॉर्म ऑफ ईमेल। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है, इसकी फुल फॉर्म ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक और मेल जो यहां पर दिया गया है। हाइपरलिंक मीनिंग कि हाइपरलिंक का मीनिंग क्या होता है कि जो हाइपर टेक्स्ट होता है उसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो ये हमें दूसरी लोकेशन पर ले जाता है। और यही हाइपरलिंक का मीनिंग होता है कि जब हम किस पे क्लिक करते हैं वो एक्टिवेट होता है और हमें दूसरी लोकेशन पर ले जाता है। हाउ टू सेलेक्ट एंटायर रो। तो रो और कॉलम दोनों के लिए हम स्पेस बार यूज करते हैं। जब हम शिफ्ट के साथ में स्पेस बार यूज करेंगे तो हमारी एंटायर रो सेलेक्ट होती है। और कॉलम के लिए हो सकता है आगे पूछा जाए क्योंकि जब रो का आया है तो कॉलम का भी आ सकता है। तो शिफ्ट की बजाय हम कंट्रोल प्लस स्पेस बार यूज करते हैं एंटायर कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए। कंपोनेंट्स ऑफ मेल मर्ज कि मेल मर्ज के जो कंपोनेंट्स हैं तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि मेल मर्ज के जो कंपोनेंट्स हैं 3 हैं। आप ये ध्यान रखना कि हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ मेल मर्ज, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये 3 कंपोनेंट्स कौन से हैं? एक होता है हमारा सबसे पहला मेन डॉक्यूमेंट, दूसरा है द डेटा सोर्स। और ये डेटा सोर्स क्या होता है? इट इज ए डॉक्यूमेंट और डेटाबेस दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन दैट विल बी डिफरेंट फॉर ईच लेटर, जो हर एक लेटर के लिए अलग होगी। और हमारा तीसरा होता है कंबाइंड डॉक्यूमेंट। तो ये 3 कंपोनेंट होते हैं मेल मर्ज के। कंबाइंड डॉक्यूमेंट होता है जो डॉक्यूमेंट्स हमने मर्ज किए हैं उनका जो रिजल्ट है वो कंबाइंड डॉक्यूमेंट होता है। दीज आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ मेल मर्ज। नेक्स्ट है नेम बॉक्स, जो लेफ्ट ऑफ द फॉर्मूला बार होता है। ये एक्सेल का क्वेश्चन है। तो एक्सेल में जो फॉर्मूला बार है उस फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड में ये नेम बॉक्स शो होता है जो हम पहले भी काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। ड्राइंग टूल बार इन पावर पॉइंट कि पावर पॉइंट में जो ड्राइंग टूल बार है वो क्या है कि पावर पॉइंट में हम कोई इमेज बोलता हूं शेप, हम कोई भी शेप ड्रा कर सकते हैं। इन पावर पॉइंट यू विल फाइंड सेवरल डिफरेंट टूल्स, बहुत सारे टूल्स हैं इंक्लूडिंग द क्लासिक टूल्स एंड इम्प्रूव्ड इंकिंग टूल्स। हम जो अभी यूज कर रहे हैं इंकिंग टूल्स की वजह से यहाँ पर ऐसे शो होता है। तो जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड हैं
हमारे जो ड्राइंग टूल, वो हम मेनली तकरीबन हम जो शेप कर सकते हैं, कोई लाइन ड्रा करते हैं, लोकेटेड इन द टूल बार. दिस इज द ट्रेडिशनल टूल दैट अलाउज यू टू चूज फ्रॉम डिफरेंट शेप्स और ड्रा योर ओन यूजिंग लाइन्स, कि अपने हिसाब से लाइनिंग भी हम उसमें से चूज करके ड्रा कर सकते हैं. तो ड्राइंग टूल जो है ऑप्शंस में किस तरह से आया था इसका हमें आइडिया नहीं है, पर जो ड्राइंग टूल है पावर पॉइंट में वो ये होते हैं कि हम शेप कर सकते हैं या फिर अपनी लाइन यूज करके भी हम ड्रा कर सकते हैं. की फॉर द न्यू डॉक्यूमेंट इन वर्ड, जब हम वर्ड में कोई नया डॉक्यूमेंट जब हम खोलना चाहें, वर्ड की बात हो रही है, जब हम वर्ड में खोलना चाहें तो Ctrl+N नया डॉक्यूमेंट, ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमारा आ जाएगा. तो न्यू डॉक्यूमेंट के लिए हमारा Ctrl+N. अगर हमारा सिस्टम में, हमारे पीसी में जब कोई ओल्ड डॉक्यूमेंट है, ओल्ड डॉक्यूमेंट्स का मतलब है कि जब कोई भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है आपके पीसी में और उसको खोलना चाहें तो Ctrl+ हम O यूज करते हैं. और स्प्रेडशीट से तीन चार क्वेश्चंस आए थे जो यहाँ पर क्लियर नहीं है. वेबसाइट में Ctrl+F का F4 होता है फाइंड. जब हम वेबसाइट में Ctrl+F शॉर्टकट की यूज करते हैं तो ये फाइंड करता है. फाइंड क्या करता है? कोई टेक्स्ट हो सकता है या कोई फ्रेज हो सकती है. तो Ctrl+F ऑन वेबसाइट इज द शॉर्टकट की टू फाइंड आउट एनी टेक्स्ट और एनी फ्रेज. HTML इज यूज्ड टू क्रिएट. HTML जब कभी भी हमारा वेबसाइट से रिलेटेड होता है और जब हम कोई वेब पेज क्रिएट करना चाहें तो उस वक्त हम HTML का यूज करते हैं कि हमें जो फाइल अपलोड करनी है वेबसाइट पर तो हम HTML में ही उसको सेव करते हैं. टेम्पलेट होती है जो हमारा प्री डिजाइंड कोई फॉर्मेट है कि कहां पर कोई इमेज लगनी है या जो कोई भी टेक्स्ट है तो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको चूज करते हैं और फिर हम उसको एडिट कर लेते हैं. ये प्री डिजाइंड होती है, ये टेम्पलेट होती है. तो ये क्वेश्चंस थे जो आज के SCTC टेस्ट में पूछे गए थे. इनसे हमें आइडिया मिल जाता है कि आने वाले एग्जाम्स में जो हमारी प्रिपरेशन है वो हमें किस लेवल की करनी है. तो दोस्तों इन्हीं के हिसाब से आप अपने जो एडजस्टमेंट है, जो आपकी तैयारी है वो कर लीजिए. और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें. थैंक यू.